1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद सर जॉन शोर भारत आते हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करते हैं। उनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक कार्यकाल रहता है। उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं चार्टर एक्ट 1793, पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरवेंशन, गैर हस्तक्षेप की नीति, बैटल ऑफ खड़दा, खड़दा की लड़ाई। तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला है चार्टर एक्ट 1793। इस चार्टर एक्ट के प्रमुख बिंदु थे कंपनी का सम्मान बढ़ाना, और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों के लिए 20 वर्षों का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भी निर्धारित कर दिया गया। इसके साथ सिविल सर्विसेज में भी सुधार किए गए। गवर्नर जनरल के कार्य एवं क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया। दूसरा सेकंड जो महत्वपूर्ण घटना थी पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरवेंशन, गैर हस्तक्षेप की नीति, संप्रभुता के सिद्धांत को बढ़ाना, किसी की संप्रभुता में, किसी भी डायनेस्टी की संप्रभुता में हस्तक्षेप न करना, बल प्रयोग न करना और बल प्रयोग की धमकी पर प्रतिबंध लगाया गया। किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना। एक तरह से प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का एक भाग बन चुका था। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव को बढ़ावा दिया गया। संघर्ष पर विराम को महत्वपूर्ण माना गया है। इससे विश्व शांति की तरफ बढ़ाए जाने के लिए कदम था। आत्मनिर्णय को बढ़ावा देना बिना किसी बाधा के, दबाव के, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इस तरह से ब्रिटिश जो पॉलिसी आई, नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी आई, उससे इंडिया के जो संप्रभु राष्ट्र थे, जो विश्व के संप्रभु राष्ट्र थे, जो यहाँ डायनेस्टी थी, उनके सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया गया, उनकी संप्रभुता का सम्मान किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण घटना थी 1795, 11 मार्च 1795 की खड़दा की लड़ाई, जो हैदराबाद निजाम और मराठों के बीच हुआ था। मराठों की तरफ से बख्शी बहादुर केरकर के नेतृत्व में, सैनिक नेतृत्व में मराठों की निर्णायक विजय होती है निजाम हैदराबाद में, और अप्रैल 1795 में एक समझौते के साथ युद्ध विराम हो गया। इस तरह से 1798 तक जॉन शोर का शासन चलता है। इस नॉन इंटरवेंशन जो पॉलिसी पर ही आगे चलकर लॉर्ड वेलीजली ने
अपनी पॉलिसी बनाई थी सहायक संघ की। सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी बनाई थी बेलेगली ने, इसी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी की दिशा में आगे का कदम था। इस तरह से देखते हैं कि जॉन सोर के शासनकाल में एक पृष्ठभूमि बनती है जिसमें चार्टर एक्ट आता है 1793 का। कंपनी की एकाधिकार को बढ़ाया गया, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी लाई गई। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको इस्टेब्लिश किया। इस तरह से देखते हैं कि जो इंडिया का जो वो था, एक तरह से जो बेलेजली का शासनकाल आता है, उस बेलेजली के शासनकाल के पहले का जो रिजीम था सर जॉन सोर का, वो जो पॉलिसी आई उससे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की इस मजबूती के लिए गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। परिषद के उपाध्यक्ष को नामित करने का पावर दिया गया गवर्नर जनरल, और विधायी कार्यों के लिए उसकी सहमति वो प्राप्त कर सकता था। भारत में कंपनी की निगरानी के लिए एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया। इसी 1793 के चार्टर एक्ट के साथ के अंतर्गत नागरिक सेवा में सुधार किया गया। ज्येष्ठता का सिद्धांत पदोन्नति के मामलों में लागू किया गया। सिविल सर्वेंट के जो ICS के माध्यम से चुने जाते थे, न्यायपालिका में विस्तार किया गया। जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय थी उसके क्षेत्राधिकारों को बढ़ाया गया। उसे शांति व्यवस्था के लिए नागरिक सेवा के सदस्यों, स्वास्थ्य करों का निर्धारण करने तथा बिना लाइसेंस के जो शराब बेचे जाते थे उस पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया। इस तरह से इस 1793 की चार्टर एक्ट के तहत सर जॉन सोर ने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, और जो पॉलिसी लाई गई थी वो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र थे उनकी संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से एक प्रयास था। धन्यवाद।